हेलो। यस सर। हम्म। यार देखो, उसका पिक्सल का हमें ना एक आधा दिन रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ आया है अपडेट। मेरी पवन सर से भी बात हुई थी, तो वो भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो थोड़ा क्या कहते हैं, चेंजेस उन्होंने उसके अंदर करे हैं। ठीक है, तो एक आधा दिन मेरा उस पर लगेगा। हम तब तक ना फेसबुक को थोड़ा सा साइड रखते हैं, क्योंकि फेसबुक में अब हमें सिर्फ ऑडियंस कैसे बनाते हैं और इवेंट कैसे बनाते हैं, वही हमारा रह गया। और ऑडियंस और इवेंट बनेगा दोनों जब हम पिक्सल लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है, आपका ये ट्विटर, वो कर लेते हैं। फेसबुक फिर अभी रुक जाएंगे। हाँ, मतलब कि एक ही दिन का टॉपिक है ये, क्या कहते हैं आपका, रुकेंगे नहीं। अभी आज क्या है, ट्यूसडे है ना, तो क्या कहते हैं, होपफुली आज कल या परसों के अंदर अंदर फिर स्टार्ट कर देंगे। तो दिन वेस्ट वो नहीं करते ना, कि क्लासेस वेस्ट वगैरह नहीं करते, एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि इसका जो ट्विटर है उसका कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है। ट्विटर एक अपना सेपरेट प्लेटफॉर्म है, और छोटा सा प्लेटफॉर्म है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर तुम एडवर्टीजमेंट बनाओगे तो तुम्हें खुद दिखाई देगा कि मतलब कि कितना सिंपल प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ट्विटर के अंदर बेसिकली क्या है कि जो ट्विटर की जो एड्स होती हैं वो हम चलाते हैं, जो हमारे ट्वीट्स होते हैं ना, उनको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो मार्केटिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो ट्वीट्स वगैरह को प्रमोट, जो हम ट्वीट्स वगैरह उसके अंदर करते हैं ना, उनको प्रमोट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, तो इट्स बेटर कि छुट्टी वो करने से अच्छा है कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर लें। सो आज ठीक है। बैठूंगा मैं सर के साथ, तो होपफुली कल हम कर लेंगे उसको, फेसबुक को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं ट्विटर से स्टार्ट। ठीक है, देखो ट्विटर का क्या है बेसिकली, अभी तो उसका नाम एक्स हो चुका है। ठीक है, एलन मस्क ने उसका नाम चेंज कर दिया, ट्विटर से एक्स रख दिया है। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है कि ट्विटर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो सोशल मीडिया का ही एक प्लेटफॉर्म है, जो ट्वीट करने के काम आता है। ठीक है, ट्वीट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया, या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ भी आप कोई इन्फॉर्मेशन है किसी टाइप की, या फिर आप अपने दिल की बात उसके ऊपर लिख रहे हो। कई लोग एक दूसरे को सुनाने के लिए भी ट्विटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम मार्केटिंग वगैरह तो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है मार्केटिंग का। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ट्विटर के थ्रू वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। और दूसरा कि ट्वीट्स वगैरह हम कर, मतलब कि जो जैसे हम ट्वीट कर रहे हैं कोई, तो उसके ऊपर रीच लेके आना, इंगेजमेंट लेके आना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। इससे ज़्यादा मार्केटिंग के पर्पज़ से अगर कोई बोले तो इस प्लेटफॉर्म को हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अगर कोई तुम्हें मार्केटिंग करने के लिए बोल रहा है कि ट्विटर के थ्रू कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इसके अंदर देखो, एक तो तरीके की ही एड्स बनती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता ट्विटर जो है। ठीक है, मतलब नॉर्मली यूज़ किया जाता है, बट एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए आप ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। ठीक है, ये हमारा ट्विटर है। ट्विटर के हैं अकाउंट वगैरह है आपका? नहीं सर। चलो कोई नहीं, अभी अकाउंट भी बनवा देंगे। ठीक है, तो ये ट्विटर है, ये ट्विटर का डैशबोर्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, जैसे सपोज़ अगर हम कोई ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, तो उस ट्वीट के ऊपर हमें जो है ट्रैफिक वगैरह लेके आना है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो फिर एक काम करो, पहले तुम्हारा ट्विटर पे अकाउंट ही बनवाते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो। ओके।
इसको अब एक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है। इसमें अगर फ़ोन नंबर नहीं डालना तो ईमेल भी यूज़ कर सकते हो। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ईमेल इंस्टेड, मतलब इसके बिना आप ईमेल यूज़ करना चाहते हो तो आप ईमेल भी यूज़ कर सकते हो अकाउंट अच्छा, बनाने के लिए। ऑथेंटिकेट करो। यूज़ द एरो टू चेंज द नंबर यूनिट मैच। एक सेकेंड। ये नहीं है, यही था। वही था। हम्म, एक तो मेरे को थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है ना। 4 इंटू, हाँ ठीक है। ये हो गया ना, हाँ 4 इंटू, 4 हो गया। ठीक है। एक कैंची। हम्म। ये बहुत ज्यादा है इसमें, हाँ ये थोड़ा सा करता है। ड्रामेबाजी। थोड़ा सा रहती है ये। अरे जब से एलन मस्क आया है तब से उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ करता ही रहता है ये। ये पहले तो 5 ही आते थे, इसने पता नहीं 20 क्यों कर दिया अभी। पहले 5 ही आते थे इस तरीके से। बहुत ज्यादा है, मैं तो। हाँ 20 कर दिए इसने। इतना अभी क्या सिक्योर करना है इसको। देने गाली ही होती है लोगों ने एक दूसरे को।
फिर गलत हो गया था क्या? हाँ, अरे, तो किया, पता नहीं क्या है इसके हुआ है। फोन से करूं? फ़ोन से भी करना ही पड़ेगा तुम्हें। फोन पे 20 ना आए हो, क्या पता, 1 मिनट लगेगा, फोन भी हाथ में ही है। करके देखो। टाइम बच जाएगा। करना तो उससे भी पड़ेगा ही। मेरे को पहले पता होता ट्विटर करना, मैं डाल के रख लेता, अकाउंट बना देता ना मैं, टाइम बच जाता। हुआ? लोड हो रहा है, 1 मिनट। उसमें भी पूछेगा ही जितना मुझे लग रहा है। मैंने उसमें ईमेल से किया है। हो गया। हो गया। बस एक पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड बना दो, एक पासवर्ड डाल रहा हूँ। हो गया। हो गया, अब यहाँ साइन इन कर लो। फोन में क्योंकि लैपटॉप पे चीजें ज्यादा होती है, फोन पे कम लेता है क्योंकि ओटीपी आ जाता है ना। यहाँ पे भी तुम साइन इन करोगे ना तो ये यहाँ भी मांगेगा तुमसे। फिर ऐसे मत करो यार, बड़ी मेहनत से बचाया था मैंने। क्या कर सकते हैं, एलन मस्क ने कर रखा है ये सब काम झाम। बच गया, बच गया सर।
हो गया? रुक चलो गया। लो। ये बंद कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। हाँ सर बताओ। चलो देखो, ये हमारा क्या है, सिंपली अकाउंट है, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर हटा दो। अब अच्छा इसके बंद कर दूँ? अंदर, हाँ अब मैं करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर बेसिकली देखो, बहुत सिंपल है, कोई ठीक। बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मतलब तुम देखोगे ना, तुम खुद भी ट्राई करोगे पहली बार, तुमसे भी बन जाएगी। ओके देखो ओके। ये है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऐड मैनेजर के अंदर आना है। तो ऐड मैनेजर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एड्स का तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। एड्स के ऑप्शन पे क्लिक करते तुम ऐड मैनेजर पे आ जाओगे। तुम्हारे नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा ऐड मैनेजर अभी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी मैं तुम्हारा क्रिएट करवाता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कि एक तो रीच, अपनी तुम ज़्यादा से ज़्यादा रीच लेके आ सकते हो, इंगेजमेंट लेके आ सकते हो अपने ट्वीट्स के ऊपर। वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो तुम वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो। और कीवर्ड्स रीच यूज़र विद हाई इंटेंट, मतलब ये यहाँ पे जो है ये बीटा वर्जन पे अभी टेस्टिंग मोड पे है, ठीक है। बीटा का मतलब होता है कि टेस्टिंग मोड पे निकालना कीवर्ड्स के ऊपर जो है तुम्हारे ट्वीट जो है, मतलब कि कीवर्ड के ऊपर तुम्हारी एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो इसके लिए दिखाई पहले देगी। ऐड का अकाउंट बनाना पड़ता है, ऐड बनाने के लिए? हाँ, इसका ऐड मैनेजर बनाना पड़ता है, वो अभी मैं बनवाऊंगा। वो कुछ नहीं होता, वो तुम्हें वही अपनी डिटेल विटेल भरनी होती है, ऐसा कोई वो नहीं है। पहले यहाँ पे देख ठीक। लो फिर तुम बनाना, क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। तो कोई से अभी ऐड फॉर्मेट कर लो, सब ऑलमोस्ट सेम है इसके अंदर, ठीक है। सपोज करो मैं चलो इंगेजमेंट की ले लेता हूँ, ठीक है। इंगेजमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करा, नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने का देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, बेसिकली ट्वीट्स के ऊपर ही सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो इंगेजमेंट है वो तुम्हारे ट्वीट के ऊपर आएंगी। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, अपना एक ना ट्वीट यहाँ पे करोगे, ठीक है। जैसे ट्वीट की जो लिमिट होगी 280 कैरेक्टर्स की होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी ट्वीट करना है, जैसे कितने कि कैरेक्टर की? 280 कैरेक्टर की लिमिट होती है, ठीक है। ठीक है। अभी तो फिर भी इसने थोड़ी बढ़ा दी है, पहले तो 64 कैरेक्टर ही थी, ठीक है। हम्म। सपोज कर मैं यहाँ पे ट्वीट करता हूँ डिजिटल, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, विल डिजिटल मार्केटिंग विल बी ऑटोमेटेड बाय एआई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्वीट करा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्वीट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली हमको यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन है। तो आप अपने ट्वीट के ऊपर जो भी है इमेजेस वगैरह अगर कुछ लगाना चाहते हो तो आप अपने ट्वीट के ऊपर, मतलब ये बेसिकली जो हमारा ट्वीट होगा, तो तुम अपने ट्वीट के ऊपर कोई इमेजेस वगैरह इसके अंदर लगाना चाहते हो तो तुम लगा लेना। इसका जो गाइडलाइन फॉलो कर लेना कि एम ये फ़ोटो साइज़ ये होना चाहिए 800 बाई 800 पिक्सल का, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेशियो मतलब वही 800 बाई 800 करोगे तो 1:1। और फाइल जो होनी चाहिए पीएनजी और इसके अंदर होनी चाहिए, जेपीजी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक इमेज सेट करोगे अपनी, ठीक है। इमेज सेट करने का, जैसे ये मेरी चूज़ योर मीडिया, मैंने पहले एडवर्टीजमेंट वगैरह बनाई है तो मैं इन्हीं को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सपोज करो ये सेलेक्ट कर ली, तो ये हो गया मेरा ट्वीट, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्वीट कर दिया। अब ये ट्वीट होने के बाद अब यहाँ नीचे आऊँगा, सिंपली क्या करूँगा, कन्फर्म करूँगा, ठीक है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखो इमेज आपकी यहाँ पे लग गई है। अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या आता है ऑप्शन, यहाँ पे डेमोग्राफी का ऑप्शन आता है, ठीक है। डेमोग्राफी के अंदर क्या करते हैं हम लोग कि आपको जेंडर, कौन सा जेंडर सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ऑल कर दिया। फिर उसके बाद एज, अगर आपको कोई एज रेंज है, सपोज करो कि मेरे को चाहिए कि कम से कम 25 से अबव, ठीक है। 25 to 54 का यहाँ पे मैंने एक रेंज कर दी कि भैया इस रेंज के लोगों को मुझे ये जो एडवर्टीज़मेंट है वो दिखानी है, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद यहाँ पे लोकेशन है कि ठीक है मैं पूरे इंडिया को टारगेट ना करके सपोज करो मैं यहाँ पे दिल्ली को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, और भी अगर तुम्हें कोई सिटी वगैरह यहाँ पे ऐड ऑन करनी है तो तुम यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नोएडा को भी ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 2 सिटी यहाँ पे ले ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो टारगेट फीचर्स। टारगेट फीचर्स के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर तो देखो ऑप्शनल है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो कीवर्ड्स, मतलब कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो किन कीवर्ड्स के ऊपर दिखाई दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बंदा जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्च करता रहता है, ट्वीट्स वगैरह को यहाँ पे क्लिक करके जो है वो सर्च करता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, कीवर्ड का क्या है, ऑप्शनल है। अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे कीवर्ड्स डालूंगा, मतलब वो वही कीवर्ड तुम यहाँ पे यूज़ करोगे जो रिलेवेंट होगा तुम्हारे उसके लिए। ठीक है, ये ले लिया। उसके अलावा मैं यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग, दो ठीक है, तीन ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, मल्टीपल ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप यहाँ पे कीवर्ड लोगे, देखो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो उसने ऑप्शनल बोला है कि अगर आप नहीं भी डालते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेसिकली टारगेटिंग फीचर्स इसके अंदर जो है, अगर बंदा इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इससे रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो सर्चिंग में तुम्हारी ऐड वहाँ पे उसको दिखाई दे जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो फॉलोवर्स लुक ए लाइक। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक लुक ए लाइक ऑडियंस बनानी है। ऑडियंस बनानी है बेसिकली, तुम्हें ढूंढना है। अब जैसे सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होनी चाहिए ऐसे फेमस लोगों का नाम जो ट्विटर पे हैं, जो बहुत फेमस है मेरी फील्ड में। ठीक है, अब अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो हमारी फील्ड में यहाँ पे है एक नील पटेल। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब कि डिजिटल मार्केटर है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग, मतलब ट्विटर के अंदर उसकी फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं उसकी फॉलोवर्स को, जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली उस बंदे को सर्च करना है यहाँ पे। जैसे नील पटेल, जैसे ये रहा। ठीक है, नील पटेल, देखो 204 के, मतलब इसकी ऑडियंस देखो 204 के ऑडियंस है। ठीक है, मैंने इसको ले लिया। और भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई देखो हर फील्ड में हमें पता ही होता है कि कौन जो है फेमस बंदा है हमारी फील्ड का। ठीक है, तो जैसे इसकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है तो इसकी ऑडियंस को, जो लोग इसको फॉलो करते हैं, मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि भाई जो इसको नील पटेल को जो फॉलो कर रही है उस ऑडियंस को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसकी जो ऑडियंस है, हो सकता है कि जो एडवर्टीजमेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि इसकी ऑडियंस को भी वो दिखाई दे, क्योंकि देखो इनिशियल स्टेज में हमारे पास अपनी खुद की तो कोई ऑडियंस होती नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और भी तुम यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि एक है, ये है सिद्धार्थ राशिकर। ठीक है, ये भी डिजिटल मार्केटर है, तो मैं इसको भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपको जो है अपनी एडवर्टीजमेंट कौन से उसमें दिखानी है। iOS में भी यहाँ पे देखो नए नए अपडेटेड वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हर बंदा जो है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से कर रहा है। किसी का अपडेटेड वर्जन होगा, किसी का अपडेटेड वर्जन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में तुम सबको सेलेक्ट कर लो तो वही फ़ायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या है कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी क्या कर सकते हो, क्योंकि ये सारे ऑप्शनल हैं। अगर तुम ये सारे नहीं भी सेलेक्ट करते हो तो भी तुम्हारी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि भाई मेरी उससे रिलेटेड, मतलब कि मेरे जो वो है उससे रिलेटेड जो है, मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग, जैसे इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर अगर मैं आऊँ तो देखो मेरे को, हाँ जैसे यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी के अंदर एसईओ मिल गया। ठीक है, तो एसईओ का मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एसईओ में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को मैं अपनी ऐड दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन मेरे को एसईओ के अंदर मिल रही है ऑडियंस। उसके अलावा और मैं यहाँ पे देखता हूँ और कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपनी उससे इंटरेस्ट
के अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी तुम्हारा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पे क्या करोगे, इंटरेस्ट के वाइज जो है ऑडियंस उठाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज तुम यहाँ पे सिंपली इंग्लिश लेके चलो, क्योंकि मोस्टली जो है इंग्लिश ही जो है इंडिया में, हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। हिंदी भी है, हाँ ये मिल गया, हिंदी भी आ गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दो लैंग्वेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है देखो बजट शेड्यूलिंग। ठीक है, बजट शेड्यूलिंग के अंदर देखो आपको ये बिल्कुल भी मौका नहीं देगा कि आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली पीपीसी कितना पैसा खर्च होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिर्फ बजट डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेली बजट डालना है, बजट आपका जो है वो आईएनआर में नहीं होगा, क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना तो वहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो है ट्विटर के अंदर यूएसडी में ही ऐड चलती है, उसमें आईएनआर में ऐड नहीं चलती। तो यहाँ पे आप अपना डेली का बजट जो भी आपको सेट करना है, $30 अराउंड समथिंग, सोचो समझो, मतलब इससे नीचे क्या ही होगा। ठीक है, आप अपना बजट यहाँ पे शेड्यूल करते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी है आपको कब से कब तक ये शेड्यूल करना है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग डेट और अपनी एंड डेट, ये दो डेट आप यहाँ भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड के अंदर आओगे तो देखो ये लॉन्च नहीं करने देगा आपको एडवर्टीजमेंट बिना पेमेंट मेथड के। ठीक है, जैसे बाकियों में तो बिना पेमेंट मेथड के भी लॉन्च हो जाती है, बट इसमें आपका लॉन्च नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे ऐड क्रेडिट कार्ड पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको टोटल अपना जो भी क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करना है, कार्ड को सेव करना है, और सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो है वो पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप अपना कार्ड जो है यहाँ पे ऐड ऑन करोगे, ठीक है ठीक है, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन भी वहीं पे मिल जाएगा। सर, एक मिनट वॉशरूम आओ। हाँ, हुआ हुआ। हाँ जी सर। हम्म, ठीक है, तो अब जो है तुम अपना स्क्रीन शेयर करो, पहले तुम्हारा अकाउंट बनवाते हैं। बंद तो गया। बन गया? ट्विटर बना है, वो वाला नहीं बना जो आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, ऐड अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। अपना स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी। ठीक है, मोर पे आओ, यहाँ पे, यहाँ पे एड्स, ये नोटिफिकेशन हटा दो नीचे से ना, राइट हैंड साइड पे। जी। गेट स्टार्टेड। हम्म, यहाँ पे कंट्री रीजन सेलेक्ट करो अपना। नहीं नहीं, हाँ वो जी। तो ऐड के लिए आ रहा है, एक बार ऊपर करो, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, किस पे क्लिक किया? गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। यही किया देखो, हाँ, नीचे लेके ठीक आ है, जाता है। अपना पहले यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करो, इंडिया।
IND कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाइम जोन जो है ना, अब इंडिया का है 5:30, बट तुम्हें यहाँ पे मिलेगा नहीं 5:30। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लो, क्या पता अपडेट हो गया, नहीं है फिलहाल मुझे जितना है, जब अब तक तुम्हें जितना पढ़ा है मैंने, इंडिया का नहीं है। तो यहाँ पे हमें ना या तो भूटान का या बांग्लादेश, मतलब जो भी नियर बाय होगा हमको वो सेलेक्ट ये करना शो है। मुझे उसका किया था बांग्लादेश का ही जब हाँ, स्टार्टिंग। बांग्लादेश का ही आता है, इंडिया का टाइम जोन यहाँ पे देता ही नहीं है। पाकिस्तान का, इंडिया का नहीं, ये क्या बात है? इंडिया का है नहीं है, चेक कर लो, 5:30 इंडिया का। तो इसलिए हम नियर बाय जो भी है कंट्री उसका ले सकते हैं, या जैसे एशियन कंट्री का ले सकते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, या फिर तुम्हारा ये हो गया भूटान का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी नियर बाय कंट्री आपकी है उसका आप उठा लोगे। ठीक है, अभी देखो मैंने तुम्हें इंगेजमेंट की बताई, तुम रीच की चला के देखो, बहुत लिमिटेड वो है इसके अंदर। ऐड या क्या लिखूं? ट्वीट, ट्वीट के ऊपर ही रीच आएगी ना इसके अंदर। मतलब अभी लिखूं क्या एग्जांपल? एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो, टेस्टिंग वगैरह करके कुछ लिख दो, क्या कहते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है तुम्हारा पेज। अभी डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ। अभी डिजिटल मार्केटिंग ले लो, हाँ। जैसे लिख दो, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग यू कांट रन योर बिजनेस इन 2024, कुछ इस तरीके से ट्वीट लिख दो। अब तो कैरेक्टर लिमिट भी बढ़ गई है। टेक्स्ट करूँ? ऐड मीडिया पे जाके कोई मीडिया डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर अगर नहीं डालनी? नहीं डालनी तो नेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोड हो रहा है, ये क्या? देखो, लोड हो रहा है शायद ये। नहीं, वो तो दिखा रहा है कि और कितना कैरेक्टर लिमिट आपके पास है। मीडिया डालने में जाने नहीं दे रहा। मीडिया बिना जाने नहीं दे रहा। नहीं, कह रहा डालो। ये देखो, बैक करूँ, आगे का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नीचे स्क्रॉल करो ना, तभी तो आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करो, नीचे अच्छा राइट ये में, रहा, ठीक है। मैं नेक्स्ट यहाँ पे। देख रहा था, सॉरी। गॉट इट कर दो, वेरिफिकेशन हो जाएगी। अकाउंट है डेमोग्राफिक्स, ना। मैन और लोकेशन। ठीक है, टारगेटिंग फीचर्स में क्या करना है? टारगेटिंग फीचर में वही कीवर्ड्स वगैरह के अकॉर्डिंगली अगर आपको टारगेट करना है तो। और उसमें फॉलोअर, लोकलाइक्स। लुक में कोई फेमस वो होगा ना, फेमस पर्सनालिटीज, आप उसकी ऑडियंस को यहाँ पे कर सकते हो।
बजट कैसे होता है इसमें? बजट इसके अंदर वही है, डेली का ही डलेगा। मतलब कटता किस हिसाब से है फिर? डेली किस रीच के हिसाब से कैसे कटता है? वो ऑटोमेटिक, जितनी भी आपको रीच, वो जितनी भी क्या कहते हैं, क्लिक्स वगैरह आपके उसमें आएंगे ऐड के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली उसका, जैसे बाकी में तो हमें कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी का ऑप्शन मिलता था ना कि हम कितना करना चाहते हैं, वो इसमें हाँ। नहीं होता। इसमें सिर्फ आप बजट डालो, ठीक है, पर क्लिक पे आपका कितना पैसा कटेगा वो खुद डिसाइड ये करेगा। रुपये में नहीं होता? है? नहीं नहीं, रुपये में? नहीं ये ट्विटर की ऐड उसी में चलती है, यूएसडी में ही चलती है। 50 ही रहना फिर। 50 भी कितने, 5,000 रुपये हो गए, 4,500 रुपये। हम्म। हाँ, मिनिमम इतना तो डालना ही पड़ेगा। लॉन्च अब पैसे मांगेगा? लॉन्च नहीं ना, वो पहले नीचे ऐड वो करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? नीचे वो ऐड पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा ना पहले। अच्छा अच्छा। अब सर? बस हो गया। हो गया? सिंपल इसमें इतना ही है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में ना आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते उसके, क्या कहते हैं, मार्केटिंग वगैरह करने के। इसके अंदर जो मोस्टली, अब जैसे एक और ऐड है, जैसे उसकी काम और का एक है और रन ये? कर लो। है? एक और ऐड है इसमें ट्रैफिक वाली, वो वेबसाइट विजिट वाली, वो और चला के देखो एक बार। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये काम का है। ये काम का तो ऐसा देखो, आपके काम का तो ये नहीं होगा। ये है जैसे कि, देखो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो फेमस पर्सनैलिटीज़ के लिए बना हुआ है। जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि मोदी हो गया, उसका भी कैंपेन वगैरह चलेगा, है ना। तो अपने ट्वीट्स वगैरह, वैसे तो उसके ऑलरेडी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट तो वो ऐसे बंदे अपने ट्वीट को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए चला सकते हैं एडवर्टीजमेंट। अब हम अपने ट्वीट को, कोई हमारी हमारी पर्सनैलिटीज़ तो है नहीं ना, हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं कि भाई हम अपना ट्वीट की एडवर्टीजमेंट ही करें, हम्म, राइट। तो अगर आप फेमस पर्सनैलिटी हो तो वो लोग इस चीज़ को करते हैं, बाकी हम लोग के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो मोस्टली जो इस प्लेटफॉर्म को है वो फेमस पर्सनैलिटीज़ ही यूज़ करते हैं, और वो भी नहीं यूज़ करते यार इसके अंदर इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट। ठीक है। क्योंकि इसमें तुम खुद ही देख रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो बंदा क्या ही इसके अंदर वो करेगा। ठीक है। एक बार उसकी वेबसाइट ट्रैफिक की भी चला के देख लो। बताओ कैसे करूँ? वही बैक जाओ, कट करो, दोबारा अपने ऐड मैनेजर पे आओ। किस पे जाऊँ? वही वापस मोर पे जाके एड्स, थर्ड वाला और देखो, वेबसाइट ट्रैफिक।
ये तो सारा वही आ गया ना। हाँ वही चीज़ चलेगा। अच्छा मेरे को कुछ और है, जैसे फेसबुक होता है ना प्रमोशन का, वो बूस्ट वगैरह करना कुछ वो होता है। ना ना ना, बूस्ट वगैरह का नहीं है इसके अंदर कुछ भी। हाँ मतलब कि ये इसको भी तुम एक तरीके से लगा लो, ये बूस्ट पोस्टिंग ही हो गया, मतलब कि जो तुम्हारे ट्वीट्स हैं उनको बूस्ट करना, उनके ऊपर इंगेजमेंट लेके आना, ये वही हो गया एक तरीके से। समझ रहा हूँ। और कुछ है सर? नहीं, इसमें इतना ही है फिलहाल। ठीक है। ठीक है, तो इसको देख लेना, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना, और बाकी होपफुली कल हम देख लेंगे उसको ना, मैं आज सर के साथ बैठूंगा ठीक है। और होपफुली मैं कल तक करवा दूंगा तुम्हारा ये। ठीक है, बस उसमें वही है, ऑडियंस बनाना ही रह गया, बाकी तो सब अपना हो ही गया है। ठीक है, बैक कर दूं? हाँ ठीक है सर। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके।